चलिए ठीक है बच्चों, कहाँ तक देख लिए थे? देखिए बेटा यहाँ तक देख लिए, इसके पहले वाले वीडियो में बेटा यहाँ तक देख लिए थे, आगे देखना है। हम लोग ऐसे करके कुछ सवाल देख रहे थे। ये बेटा शांत हो जाओ, यही देख रहे थे, यही तो चल रहा था बेटा। आर बराबर सूत्र, आर बराबर रो एल अपान, ये चल रहा था। इससे रिलेटेड कुछ सवाल चल रहे थे। गौर से देखिए, नहीं पे गड़बड़ा जाएगा। अच्छा बताइए, अगर इसकी त्रिज्या मैं R1 कर दूं और इस पूरे की त्रिज्या मैं R2 कर दूं और करंट कुछ ऐसे प्रवाहित कर दिया जाए और ऐसे करके करंट निकल जाए और इस टोटल की लंबाई L हो, तो बताइए R बराबर सूत्र कितना? R बराबर रो, अच्छा जिधर करंट प्रवाहित होता है उसी की डायरेक्शन में लंबाई ली जाती है। तो करंट इधर से इधर जा रहा है, अरे बोलो यार, करंट इधर से इधर जा रहा है। अच्छा बताइए, अगर ये VA हो और ये मान लो VB हो, तो बताइए कौन सा विभव छोटा, कौन सा विभव बड़ा? बराबर होता तो करंट ही ना बहता। करंट का प्रवाह तभी होता है जब विभवांतर हो, और करंट किधर से किधर? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आप बैटरी देखते हो, बैटरी देखे कभी? ये कौन सा सिरा, ये कौन सा सिरा? अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो बता करंट किधर से किधर? इधर से इधर, किधर से इधर? प्लस से माइनस, प्लस से प्लस तो बड़ा होता है ना। अरे जैसे यहाँ प्लस का 10 लिख दूँ और माइनस 10 लिख दूँ तो कौन बड़ा है? प्लस का 10 बड़ा है ना। इसका मतलब बड़े वाले से छोटे वाले की हो। अब अगर करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब कौन सा विभव बड़ा है? VA बड़ा है और VB यार पीला ही नहीं है। अब अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो इसकी करंट के प्रवाह की दिशा के अनुदिश लंबाई ली जाएगी और उसके परपेंडिकुलर क्षेत्रफल लिया जाएगा। धारा के प्रवाह के दिशा के अनुदिश लंबाई ली जाएगी और उसके परपेंडिकुलर लंबवत क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो बताइए यहाँ ये लंबाई क्या यली है, क्षेत्रफल क्या ये वाला भाग है? बोले यार, अगर ये क्षेत्रफल चाहिए मुझे, केवल इतने से भाग का क्षेत्रफल चाहिए, क्या तुम्हें दिख रहा है? तो क्षेत्रफल का सूत्र पाई R स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्या तुम्हें बात समझ में है? क्योंकि इतने जितने से भाग का क्षेत्रफल चाहिए वो क्षेत्रफल इतना ही है। अगर केवल मैं पाई R2 स्क्वायर कर देता मतलब पूरे का क्षेत्रफल, ये खोखला है ना, तो क्षेत्रफल तो मुझे केवल इतने से भाग का चाहिए, इतने से भाग का जो बीच में है इसका नहीं चाहिए। इसलिए मैंने छोटा वाला क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले से घटा दिया। क्या तुम्हें बात समझ में? ये प्रतिरोध का सूत्र हुआ, ठीक है। तुम्हारे कक्षा 12 में नहीं पूछा जाता, लेकिन छोटे छोटे से कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता। अब इसी में थोड़ी अच्छे सवाल करें। ये पहला सवाल था मेरे हिसाब से, पहला था दूसरा था, देख लो, दूसरा था। एक पहला वाला तो हम वो लिए थे ना, आयताकार रिंग करके। चलिए ठीक है, गाना का। चलिए ठीक है, दूसरा तीसरा ले लिया जाए। तीसरा सवाल करिए बेटा। आज फिर से वही ले लीजिए बेटा, रिंग नहीं, बेलन ले लो यार, बेलन ले लो। अभी वही वाला जो सवाल अभी करे थे, बस करंट के प्रवाह की दिशा बदल लो। अच्छा ये सवाल किससे रिलेटेड चल रहा है? प्रतिरोध का जो मान होता है धारा के प्रवाह की दिशा पर भी निर्भर करता है। इस बात को हम लोग प्रूव कर रहे हैं, बोलो सही। जब प्रूव करते करते मुझे कुछ सवाल मिलने लगे, हम सवाल लगाने लगे। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक का पाठ्यक्रम देखा, अब उसी के आगे कुछ सवाल देखा जाए, फिर और आगे पाठ्यक्रम पढ़ें। चलिए ठीक है, इस बार मैंने क्या करा है कि इसका भी वही, इसकी त्रिज्या कितनी R1, इस पूरे की त्रिज्या कितनी R2। क्या तुम्हें बात समझ में आया? ये त्रिज्या R2, ये लंबाई कितनी है L। और इस बार करंट जो अभी तक ऐसे ऐसे जा रहा था, मगर वो करंट ऐसे ऐसे प्रवाहित हुआ, बाहर को निकल रहा है, करंट बाहर को निकल रहा है। अब ये सवाल हो गया, अच्छा स्टैंडर्ड सवालों में से हो गए। अब पूछ रहा है बताइए प्रतिरोध क्या होगा, ठीक। हाँ करंट है, ऐसे करके मान लो ये बेलन, इसको ऐसे बना लो, ये दोनों एक ही बातें हैं। ये बेलन,
ये मान लो बेलन, करंट ऐसे बाहर को निकल रहा है ना, चारों तरफ बाहर को, इधर उधर बस ना हो। ये मान लो पेन एक बेलन है तो करंट बाहर को ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है बाहर को, ये ऐसे कर। तुम्हें बात समझे? अब बताइए लंबाई क्या एल लेनी चाहिए थी कि करंट के प्रवाह की दिशा के अनुदिश लिया जाना चाहिए था। अरे बोलो, और उसके परपेंडिकुलर क्षेत्रफल लेना चाह रहा हूँ, यही तो है। अच्छा ठीक है, तो क्या हम कह रहे हैं कि ये जो बेलन था इसमें इसकी त्रिज्या कितनी दे के रखा है, अब पूरे की त्रिज्या कितनी, थोड़ी मेरी बात समझते जाइए। तो मैं क्या करूँ, ये R2 है तो मैं R पे जाके, ये अच्छा R पे जाके डेल R मोटाई का एक बेलन इससे काट के अलग करूँ, R पे जाके डेल R मोटाई का एक बेलन इसके बीच से काटा जाए। क्या तुम्हें बात समझ में आई? इसके बीच से एक बेलन निकलता, R पे जाके, यहाँ देखो R पे जाके DR मोटाई का यहाँ एक बेलन काट के बाहर करते, इसके बीच से एक बाहर बेलन काट के बाहर कर ले बेटा, तो बेलन कुछ ऐसे करके बाहर निकलता, वो सिलेंडर कार ही निकलता। हाँ बेटा, नहीं अंदर भी है बाहर भी है, मोटा बेलन है, मोटा ऐसे करके एक बेलन था ऐसे करके, ये पूरा यहाँ पर है रबड़, ये चालक पदार्थ यहाँ पूरा है ऐसे करके। अब इससे काट के एक बेलन निकाले DR मोटाई का, तो पतला बेलन निकला हो, उसकी त्रिज्या कितनी होती, R, वो कुछ ऐसे निकला होता, थोड़ी मेरी बात समझ, ऐसे DR मोटाई का कुछ ऐसे निकला, ये मोटाई है इसकी DR, मोटाई कितनी DR, ये पूरी मोटाई DR, इसके बीच से ऐसे कुछ बेलन निकला होता। अब मुझे बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है, R, करंट किधर जा रहा है, इधर बाहर को, तो बताइए R बराबर सूत्र होता है रो यल लंबाई किसे मानते हैं, जो धारा के प्रवाह की दिशा में हो। तो बताइए धारा के प्रवाह की दिशा में कितनी मोटाई है, DR, अरे आया बटे ये क्या होता है, क्षेत्रफल, जो धारा के प्रवाह की दिशा के लंबवत हो, मतलब ये वाला क्षेत्र, तो 2 पाई R इंटू L, ये क्षेत्रफल है। कभी पढ़े हो ऐसा क्षेत्रफल, पढ़े हो, 2 पाई RH, ये DR है, इतने से भाग का जो प्रतिरोध होगा इतना होगा। क्या मुझे इस पूरे का चाहिए, बोलो यार, अगर पूरे का चाहिए तो क्या मैं समाकलन कर दूं, समाकलन कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, क्या मैंने सही किया है, पता डेल R का समाकलन रो बार 2 पाई L बार समाकलन R1 से R2 के बीच 1/R का DR के सापेक्ष। कुछ लोगों की बात समझ में आया, 1/x dx का समाकलन log x, तो 1/R dr का समाकलन log r, अपर लिमिट माइनस मैथ वालों, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया रो अपॉन 2 पाई L, और इधर लिखा log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है R2, लोअर लिमिट कितना है R1, सही। ई के पदों में ये प्रतिरोध का सूत्र है। बटे में कहाँ से आ गया, लाग के साथ माइनस है, लाग के साथ प्लस हो तो गुणे में जाता है, लाग कॉमन लेने पर, क्यों भाई, R2/R1, ये उत्तर छापे। कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं, ये सवाल चल रहे हैं बेटा। ये आप लोग एक चीज़ और, जो बायो वाले हो या समझ में ना आया हो, तो ये आपके 12 के लेवल के सवाल नहीं है, तो एक्स्ट्रा आप डाल लेना, बहुत इसमें ज़्यादा जो है। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखें बेटा। ये क्वेश्चन है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक खोखला गोला ले लिया हूँ, गोला है बेटा, ये बातचीत नहीं बेटा, ये खोखला गोला है, ये यहाँ मटेरियल है, ये त्रिज्या है मान लो R1, और ये पूरी त्रिज्या है R2, और करंट कुछ बह रहा है इससे बाहर की ओर,
ये करंट बह रहा है बेटा आई। अब मैं पूछा हूँ कि प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये सेंटर है, बताइए आर बराबर सूत्र कितना, रोयल अपान। अरे बताइए यल कौन सा, यल तो ये जो धारा के साथ हो ना, इसलिए इस गोले से एक छोटा गोला काटना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, आर पे जाके डी आर मोटाई का एक गोला इधर से काटे होते और उसे बाहर रखे होते तो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। ये डी आर मोटाई है इसकी, ये डी आर मोटाई है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी मोटाई डी आर। अरे बोलो यार, बता करंट कैसे जा रहा होगा इसमें, ऐसे करके बाहर जा रहा होगा। तो बताइए इसमें लंबाई की जगह कितना रखूँ मैं, लंबाई की जगह, लंबाई वह भाग है, वह दूरी है जो धारा की दिशा के साथ हो। तो धारा की दिशा में कितनी दूरी है, डी आर। अरे है तो मैं लिखता रो डी आर अपन क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अरे गोला है, वृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर, क्या 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो सही। अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ, R1 से, क्या ये उत्तर हुआ, खत्म। अब गुणा भाग कर लो, रो अपान 4 पाई ले लो बाहर और R की घाते -2 इंटू डी आर। लिमिट लेना था R1 से R2, एक R की घाते -2 का समाकलन, घात एक बढ़ती है उतने का बटा, तो माइनस का 1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रो अपान 4 पाई अपर लिमिट, वो भी खुदा ही का माइनस का है, तो 1/r1 माइनस 1/r2 मिलेगा। कुछ लोगों की बात समझ में आई, सोनी R1 पहले आया क्योंकि इसका समाकलन कितना है, माइनस का 1/r, और अपर लिमिट R2 था, लोअर लिमिट R1 था। अब लिखा जाएगा अपर लिमिट माइनस का 1/r2 माइनस लोअर लिमिट माइनस का 1/r1। ये माइनस कहाँ से आया, सूत्र का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे खुद माइनस का, तो माइनस का एक हो गया, तो ये R1 पहले हो गया प्लस का, और ये R2, ये R बराबर है, छापें। अरे आया कि नहीं आया, गोला है, खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या R1 R2 है, करंट ऐसे बाहर की ओर बह रहा है। पूछा गया है कि इस गोले का क्षेत्र प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध के लिए सूत्र हुआ करता है R बराबर रोयल अपाने यल, वह लंबाई है जो धारा की दिशा के साथ हो, और A यानी क्षेत्रफल वह भाग है जो धारा की दिशा के परपेंडिकुलर हो। इसी के अकॉर्डिंग में R पे जाके डी आर मोटाई का एक गोला काटा जिसमें धारा की दिशा के साथ जो लंबाई हो डी आर है, तो रो डी आर अपान पाई आर स्क्वायर, समाकलन कर दिया, उत्तर हो गया। करो बेटा, हाँ देखो बेटा एक और क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन मान लो ऐसे करके ले लिया जाए। क्वेश्चन यार वाकई में अच्छा क्वेश्चन, ठीक ऐसे, वो भी खोखला है, नहीं ऐसे ठोस ले लिया जाए, नहीं तो फिर और थोड़ी समस्या करेगा। इसकी टोटल जो लंबाई है वो यल है, इधर से भाग की त्रिज्या है R1 और इधर भाग की त्रिज्या है R2, और करंट कुछ ऐसे बह रहा है बेटा, करंट इधर से इधर को बह रहा है I, और क्या दे दूँ, बाकी तो सब ठीक है। इसका प्रतिरोध कितना होगा, और R बराबर सूत्र आएगा रो, कितना आएगा, रो यल अपान पाई R1 इंटू R2, ये इसका उत्तर आएगा। हल करके लाना है, खुद से करना है, छापे। सवाल अच्छा है। यक्स पे जाके डेल एक्स मोटाई का इधर पे एक बेलन काटेंगे,
यक्स पे जाके डेल एक्स मोटाई का एक बेलन काटेंगे, उत्तर इतना है। बढ़िया समाकलन का एक बढ़िया उपयोग है। आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे दूं, यहाँ आप यक्स पे जाते और यहाँ पर डी एक्स मोटाई का एक छोटा सा भाग काट लेते। अब इतने से भाग के लिए डी आर रखना था पहले। इसके बाद अगर समरूप त्रिभुज की प्रमेय पढ़े हो तो ये अगर R1 है तो ये R1 है। ये पूरी जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को मान लीजिए R। ऐसे करके एक रिंग कटता R त्रिज्या का, कितनी मोटाई का, dx मोटाई का, कितनी दूर, यक्स पे जाके dx, R त्रिज्या का। तो यहाँ दो वेरिएबल है, एक x है एक R है, इसलिए एक वेरिएबल को दूसरे में बदलना पड़ेगा। अरे बोले यार, चलिए ठीक। तो इसके लिए आप लोग ये थोड़ी सी यहाँ थीटा मान के लंबटे आधार ये समरूप त्रिभुज लगाइए। इतनी सी जो लंबाई है उसको हम लिख सकते थे कितना, ये नीचे था टोटल तार यानी R माइनस R1, टोटल तार ये नीचे का भाग R1 है। ये टोटल लंबाई कितनी है R2 और ये नीचे का भाग कितना है R1, तो ये इधर का लंबाई हो जाता R2 माइनस R1। अब लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में बदल जाता और उत्तर आता ये। मैथ वाले बच्चों आदर्श और तुम लोग तो चलो करके जरूर आना, ठीक है, बैठे न रहा करो। अगली हेडिंग डालें, लिखिए बेटा अगली हेडिंग। प्रतिरोध की निर्भरता चल रही थी, जिसमें हमने ताप पर देख लिए, लंबाई पर देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए, त्रिज्या पर देख लिए, और ये क्या की चल रही थी, दिशा, धारा की दिशा पर देख लिए। अरे बोलो यार, अब एक और है प्रतिरोध पदार्थ पर भी निर्भर। हाँ, तो अगली हेडिंग डाल लेना, प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, इसमें थ्योरी लिखना है तो लिख लीजिए। तो लिख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जिन चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिन चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जितना अधिक होता है, उन चालकों के लिए प्रतिरोध का मान भी अधिक होगा। उन चालकों के लिए प्रतिरोध का मान भी उतना अधिक होगा। अच्छा, सबसे जो अच्छा चालक माना गया है, यानी जिस पर प्रतिरोध सबसे कम होता है, ज़्यादा नहीं, सबसे कम होता है, वो चांदी। चांदी के संकेत Ag। फिर ये सबसे अच्छा चालक है। अच्छा, चालक सबसे अच्छा मतलब प्रतिरोध सबसे कम। इसके बाद Cu मानते, Cu मतलब, इसके बाद सोना Au, इसके बाद एल्यूमिनियम, इसके बाद अदर, क्यों भाई, जैसे जिसमें भी करंट बह सके, जैसे लोहा है, आयरन जो भी है। इसके बाद
यानी सबसे अच्छा जो है ये किसके आधार पे है बेटा? चालकता के घटता क्रम है, यानी प्रतिरोध का बढ़ता क्रम। इनका मतलब इधर प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है, यानी इसको हम लिख लें चालकता का घटता क्रम। हाँ, उसी के नीचे लिख लेना है भाई लोगों। अच्छे बच्चे कैसे लिखें? तुरंत लिखें। हेडिंग डाले प्रतिरोधों का संयोजन। लिखवा देंगे, लिखवाएंगे बाद में, पहले अपने कोर्स को तो करें। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। और खुशी की बात बताएं, कोरोना महामारी में 30% कोर्स हटा है, उसमें भी इसका भी नंबर है यार। लेकिन लिख लो यार, प्रतिरोधों का संयोजन। इतना खुश हो जाते ना प्रतिरोधों का संयोजन, तो लिख लीजिए, इसमें लिखो बेटा। प्रतिरोध एक आवश्यक बुराई है, प्रतिरोध एक आवश्यक बुराई है। प्रतिरोध एक आवश्यक बुराई है, मतलब आवश्यक भी है और दिक्कत भी है। जैसे मान लीजिए जो है प्रतिरोध ना हो तो हीटर वूटर जैसे उपकरण कैसे बनते? हीटर देखिए, वो तुरंत गर्म हो जाते, प्रेस हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस, वो तुरंत गर्म हो जाता, प्रतिरोध के कारण ही गर्म पड़ता। मान लो प्रतिरोध ना होता तो ये सब चीज़ें, जैसे गीजर है पानी गर्म करने वाला, ये प्रतिरोध के कारण ही गर्म पड़ जाते हैं। तो यार वहाँ तो ज़रूरत है प्रतिरोध, लेकिन अगर घरों में हम लोगों ने लाइट सेटिंग कराई है और क्या कि अगर वो तार गर्म पड़ गया प्रतिरोध के कारण, तो उनके ऊपर जो वायर, वो जो प्लास्टिक का वो रखा है कवर, वो पिघल जाएगा, दोनों एक दूसरे के टच पे आ जाएंगे, तो पूरे घर की तार जो है शॉर्ट हो जाएगी। तो वहाँ प्रतिरोध एक खतरनाक था, पूरा जो है ख़राब कर रहा है, पूरा तार खराब कर दिया। लेकिन अगर गीजर उजर या हीटर वूटर पे देखा जाए तो वहाँ प्रतिरोध एक आवश्यकता थी, प्रतिरोध जरूरी है। तो प्रतिरोध दो तरह से होते हैं, एक जगह ज़रूरत भी है और एक जगह ज़रूरत। तो इनके आधार पर यानी आवश्यकता के आधार पर प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से कर लेते हैं। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ वहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, और जहाँ ज़रूरत वहाँ हम समांतर क्रम में। बात तुम्हें समझ में आई? अच्छा बताओ, घर की लाइट सेटिंग किस क्रम में करी जाती? खत्म बात। अरे आया? तो अभी हमने वही लिखा कि प्रतिरोध एक आवश्यक बुराई है, अर्थात प्रतिरोध की आवश्यकता अर्थात प्रतिरोध की आवश्यकता के साथ साथ, प्रतिरोध की आवश्यकता के साथ साथ, आवश्यकता के साथ साथ आवश्यकता नहीं भी है। आवश्यकता के साथ साथ यानी आवश्यकता भी है और आवश्यकता नहीं भी है। आवश्यकता के साथ साथ आवश्यकता नहीं भी है। इसी कारण पैराग्राफ से नोटेड कामों में पहला दूसरा लिख लेना, या नोटेड कामों में सीधा लिखते जाए। इसी कारण डैश डैश करके छोड़ दो, पैराग्राफ से लिखिए। जहाँ प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, इसी कारण जहाँ प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, वहाँ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, वहाँ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, इसी कारण जहाँ प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है वहाँ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, और जहाँ आवश्यकता नहीं होती वहाँ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
वहाँ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जहाँ प्रतिरोध की आवश्यकता होती है वहाँ श्रेणी क्रम में, और जहाँ प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं होती वहाँ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। इस क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। या श्रेणी समांतर में जैसे जोड़ रहे हैं, एक क्रिया संयोजन कहलाती है। अरे आया बेटा, इस क्रिया को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। पहले हेडिंग डाल लीजिए, श्रेणी क्रम संयोजन इन सीरीज। श्रेणी क्रम संयोजन, मेरी बात समझे। एक प्रतिरोध है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध R1, दूसरा चालक है जिसका प्रतिरोध R2। मान लीजिए इन दोनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं। ये एक स्रोत है, बैटरी है, जैसा आप समझें। इसका विभवांतर V1 है। यहाँ से करंट निकला I, तो करंट यहाँ भी जाएगा I, इसमें भी जाएगा I, यहाँ सब में I ही जाएगा। लेकिन अगर इसका विभवांतर V1 है और इसका विभवांतर V2 है तो इन दोनों का विभवांतर अलग अलग भी होगा, करंट लेकिन सेम रहेगा। तो पहले हमें ये पढ़ना होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन ये है जैसा चित्र में दिख रहा है। अब कैसे बोले इसको, यानी एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के एक दूसरे के सिरे आपस में जोड़े जाते हैं। अच्छा, समांतर क्रम में क्या कैसे करते हैं। मान लो इसे समांतर क्रम में जोड़ना हो, ये R1 है और ये क्या है R2 है, तो ये ऐसे करके मैं जोड़ देता तो ये कौन सा क्रम है। अरे आया, ये कौन सा क्रम है, ये समांतर। इसमें कैसे बोलते हैं, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते, वो कौन सा संयोजन। इसमें क्या बोलते हैं, एक दूसरे से जोड़ देते। यानी इसका अगर पहला है तो इसका दूसरा, एक दूसरे का अर्थ समझ में आया। जैसे इस वाले का दूसरा सिरा इस वाले का पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा उसके पहले से, तो एक दूसरा इसको कहते हैं। यानी एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे एक दूसरे से जोड़े जाते हों, वो कौन सा संयोजन कहलाता है। एक ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे आपस में और दूसरे सिरे भी आपस में जोड़े जाते हों, उन एक दूसरे से नहीं आपस में जोड़े जाते हों, उसे कौन सा। अरे तो मेरा अट गया। यह एक ऐसा संयोजन जिसमें बहने वाली धारा समान हो, वो कौन सा है, और जिसमें विभवांतर समान हो। अरे आया, चलिए ठीक है, लिखो थोड़ी कहानी। ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे एक दूसरे से जोड़े गए हों, प्रतिरोधों के सिरे एक दूसरे से जोड़े गए हों, प्रतिरोधों के सिरे एक दूसरे से जोड़े गए हों, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। भानु प्रताप, तुम्हारी राइटिंग यार अच्छी है और तुम रेगुलर पढ़ लो, ये मेरी इच्छा है। और इतना राधे जैसे सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी। मैथ लिए मैथ लिए क्या तो लाइव चल रहा है, आगे देखो। हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। लिख लिया, पैराग्राफ से इन्वर्टेड कॉमा लिखना। इस संयोजन में इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। इस संयोजन में बहने वाली धारा समान होती है जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। इस संयोजन में बहने वाली धारा समान होती है। इस संयोजन में बहने वाली धारा समान होती है जबकि विभवांतर, किनका विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न हो सकता है या होता है, ऐसा लिख लो।
प्रतिरोध अलग अलग होगा तो विभवांतर अलग अलग होगा ही। विभवांतर अलग अलग होता है। इन्वर्टेड कहाँ बंद। क्या तुम्हें दिख रहा है कितने प्रतिरोध जोड़े गए? अब परीक्षा में तो आना नहीं है, नहीं तो फिर लिखते माना 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़े गए हैं। माना 2 प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जिन पर बहने वाली धारा आई है, जबकि विभवांतर V1 व V2 है। यदि नेट विभवांतर कितना हो V, तो क्या V बराबर मैं लिख सकता हूँ V1 प्लस, अरे लिख देखते जाओ बेटा, V बराबर V1 प्लस, क्या ओम का नियम सबको पता है? लिखवा दिया गया है। ओम के नियम क्या है? V बराबर R इंटू, इसमें करंट कितना I, इसमें करंट कितना, करंट सेम है। बताइए यहाँ पर V की जगह क्या था, क्या लिख लूँ? R इंटू आई, यहाँ कितना लिख लूँ? R1 इंटू आई। V1 यहाँ का है तो R1 इंटू आई नहीं लिखा जाएगा, I तो सबका आई है। यहाँ कितना R2 इंटू आई, क्या आई का मन लेके कट गया, उत्तर आ गया। R बराबर R1 प्लस, इसका मतलब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। अगर ये 10 ओम है या 5 ओम है, बता प्रतिरोध कितना? 15 ओम। अरे आया, इसको लिखना है उसी के नीचे, चित बना के उसी के नीचे लिख लो। कुल मिला के R बराबर R1 प्लस R2। इसका क्या मतलब है कि इस क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो अलग अलग प्रतिरोधों का योगफल तुल्य प्रतिरोध के मान के बराबर होता है। अरे आया, प्रतिरोधों का जो अलग अलग मान है उनका योगफल तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2। चलिए ठीक है, सीधा सीधा जोड़ना है। दूसरी हेडिंग डालें, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, पहला था श्रेणी क्रम, दूसरा था समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, माना एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, इसे समांतर क्रम में जोड़ना है तो दोनों के सिरे, प्रारंभिक सिरे एक बिंदु से, दूसरे जो है दूसरे वाले सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ के एक स्रोत से जोड़ दें, तो इस संयोजन को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। डिफिनीशन क्या लिखते हैं? एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के पहले सिरों को आपस में और दूसरे सिरों को आपस में जोड़कर इन सिरों को हम कहाँ से जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो लिख लीजिए, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, पहले सिरों को किसी एक बिंदु से, ऐसा लिख लो, इस बिंदु का नाम है ए बी रख दिया, किसी एक बिंदु से वह दूसरे सिरों को, वह दूसरे सिरों को, वह दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़कर इन बिंदुओं को स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जोड़कर इन बिंदुओं को स्रोत से जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। मालिक लोगों इधर, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है? सेम, जबकि धारा भिन्न भिन्न हो सकती है। अरे आया नहीं आया? अगर प्रतिरोध अलग अलग है तो विभवांतर धारा 100% अलग अलग होगी। तो लिखिएगा पैराग्राफ से इन्वर्टेड कहाँ हो।
इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। इस संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान बना रहता है। इस संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान बना रहता है। इस संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान बना रहता है। विभवांतर समान बना रहता है, जबकि बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होगी जो अगर प्रतिरोध अगर सेम है तो भी धारा भी सेम हो जाती है। ये प्रतिरोध अलग अलग है तो धारा 100% अलग अलग होगी। अच्छा ठीक है, बताओ वहाँ पर हम लोगों ने क्या जोड़ा था? विभव जोड़े थे। विभव अलग अलग थे। इसके पहले वाला निगमन भाई लोगों याद है? दीपक कटियार क्या याद है? इस श्रेणी क्रम में हमने विभव जोड़ा था क्योंकि विभव अलग अलग था, वहाँ धारा सेम थी। यहाँ क्या अलग अलग है? तो इससे यहाँ हम लोग क्या जोड़े? I बराबर I1 प्लस। क्या तुम्हें बात समझ में आई? क्या ओम का नियम तुम्हें पता है? ओम के नियम से नियम क्या है? V बराबर R इंटू आई से। बता I बराबर कितना होता? पक्षांतर आता ना, तो I की जगह रख V अपान R। फिर यहाँ लिखो, यहाँ V की जगह I1 की जगह V अपान R1। यहाँ क्या लिखे? V अपान R2। क्या तुम्हें बात समझ में आया? ये V1 V2 क्यों नहीं लिखे? विभवांतर समान रहता है प्लेटों के बीच। क्या V का अमल लेके कट गया? बताइए क्या मिला? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्या श्रेणी समांतर और कहीं पढ़े थे क्या? कहाँ पढ़े थे? संधारित्रों पर पढ़े थे ना। तो वहाँ श्रेणी का समांतर पे आया था, समांतर का श्रेणी पे आया था। संधारित्रों के संयोजन में श्रेणी क्रम का सूत्र क्या था? 1/C याद है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। लेकिन प्रतिरोधों के संयोजन में उसी का उल्टा होता। अच्छा वो क्या था? संधारित्र की धारिता, धारण करने की क्षमता थी। अब ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध मीन्स क्या होता है? रुकावट की क्षमता, जाने ना दे, आवेश के प्रवाह को ना होने दे। अच्छा बताइए, यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा, प्रतिरोध तो धारा घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। रुकावट ज़्यादा है तो धारा कैसे जाएगी? लेकिन वहाँ पर धारिता यदि ज़्यादा होती थी तो आवेश ज़्यादा जाता था। तो यहाँ प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा कम जाती है। उल्टा काम होता है। उल्टा जो है इसके वैल्यू भी आई है। तो R बराबर ये लिख लें और कुछ सवाल देखे जाएं। हाईएस्ट लेवल तक पढ़ना है। चलिए कुछ सवाल हो जाए। सिंपल सिंपल सवाल, साधारण सवाल। एग्जाम्पल भैया सभी लोग बोलेंगे, कापी पेन रख दो और इधर देखें। मान लो ये 2, ये कितना, ये कितना 2। बताओ इनके बीच का विभवांतर, तुल्य विभवांतर, वो सॉरी तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में है? कितना आया? चलिए ठीक। ये 2 कितना, ये कितना 2। ये है A, ये है B। इन तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 4। तो ग्राफी भी इससे हल किया करो। ग्राफी भी का मतलब ऐसे चित्र बनाते बनाते हल। तुल्य प्रतिरोध का अर्थ क्या है? कितने प्रतिरोध लगे हैं? 4 ना लगा के 1 लगाया जाए तो क्या कौन सा प्रतिरोध लगा देंगे इसी के बराबर? नहीं मेरी बात समझ जाए। जैसे तुम्हारे घर में 1-1 लीटर की 4 गिलासें हैं, एक हमें बड़ी गिलास रखना था तो पूछ रहा है कि इन चारों की जगह एक बड़ी रख दिया जाए तो एक कितनी धारिता का रखें, तो वही पूछ रहा है।
ऐसे यहाँ पर 4 तरह के प्रतिरोध हैं, मतलब 4 प्रतिरोध हैं, इनकी जगह पर एक प्रतिरोध लगाना हो तो उस एक प्रतिरोध की जो प्रतिरोध होना चाहिए, मान होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, उसको हम कहा करते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो जैसे इन दोनों लाइन को ये ऊपर वाली लाइन जोड़ दिया होता तो यहाँ लिखा जा सकता था 4 ओम। अरे बोल, इस वाली लाइन को जोड़ दिया होता तो आ जाता 4 ओम। अभी अभी आप ही बताए थे। अरे बोलो यार, ये इधर पे ए और ये इधर पे ये वही है, इसमें इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कोई अंतर। अब फिर अब देखो ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का सूत्र 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो क्या 2/4, तो क्या 1/2, 1/r बराबर 1/2, तो r बराबर 2। अरे आया नहीं आया? आया। ये साधारण क्वेश्चनों में से आए जो 10 में भी ना पढ़ाए गए हो। चलिए ठीक, सोनी बताएगा बेटा दोम दोम दोम। बताओ उत्तर ए और बी के बीच। किसी का पेन नहीं चलना चाहिए, इधर देखना, थोड़ी दिमाग से बोलना है बस। ये किस क्रम में? समांतर क्रम का सूत्र 1/2 1/2, तो 1, 2 + 2 बराबर 1। अरे ठीक, अब प्लस 1, ये किस क्रम में? श्रेणी, तो R1 + R2, तो 2 + 1 बराबर 3 ओम। बोले यार, चलिए ठीक, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम। फिर से सोनी, 2 ओम। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ये कितना? 3 + 3 + 3 1। अरे आया, यानी 1/3 + 1/3 + 1/3 बराबर 3/3। 1 1/2 1/2 बराबर 1, और 1 और 1 1 श्रेणी क्रम में है, ये आपस में समांतर क्रम। श्रेणी समांतर थोड़ी फील आ रही नहीं? चलिए ठीक, एक सवाल गलत करवा दें क्या? हाँ, कैसे कुछ उछलने लगे होगे तुम लोग। हाँ और क्या, ये लिखा दोम, कितना लिखा? दोम। ये लिखा आपका दोम, ये आपका लिखा 1 ओम, ये लिखा आपका 1 ओम, और ये आपका ए, ये आपका बी, ये ए और ये बी। ये 2 ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो जो बता देगा 100 रुपये दूंगा। ये मजाक नहीं है, कसम से कह रहा हूँ। मैं थोड़ी लाइव बंद करता हूँ। इसका उत्तर 3 है। डन। चलिए, इसका उत्तर केवल 2 है। खत्म। बात खत्म, आगे लगा दो, 100 रुपये ले लो। अरे नहीं, हाँ बस अब दिमाग लगाए। यहाँ देखा है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से करंट गया, करंट इनमें जाएगा नहीं। यहाँ रुकावट है, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। करंट यहाँ गया, यहाँ से सीधे यहाँ पहुँचा, तो प्रतिरोध 8 प्रतिरोध है, और ना तो श्रेणी ना समांतर, उल्लू बने हो। 8 प्रतिरोध है, ये आए सवाल आए। अब मैं कह रहा हूँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो, मान लो तुम लोग जोड़ ही लिए हो, इसको क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं? ऐसे सवाल पूछता कंपटीशन में, तुम लोग गलत कर देते। 1 ओम 2। मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ इसको। 0 ओम कितना है? 0 ओम। देखना बेटा गौर से, ये दोनों कितना है? 2। 1 कितना? 2 ओम। अरे है, ये तीनों किस क्रम में? समांतर में। तो 1/r बराबर 1/2 + 1/0 + 1/2। क्या मैंने सही लिखा? सही लिखा ना? एलसीएम कितना? 2 × 0, इससे 1 घटा
जीरो, जीरो जीरो कटा 2 प्लस ये से कटा। अब क्या करूँ, इस तरह पढ़ाना पड़ रहा है चौक तरह। मैं तो जीरो आ लिखा है, जब तुम मानो तब ना। 1/r बराबर, तो ये कितना लिखा है, r बराबर लिखा है 2 गुणे 0/2। 2 से 2 काट दे, उत्तर है 0। यानी इस पूरे का प्रतिरोध कितना है, इसका मतलब इधर का प्रतिरोध 0, इसका प्रतिरोध कितना, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी R1 प्लस R2। अरे आया, इसी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, मतलब हल ही नहीं करते। हाँ ठीक है ठीक है। अगला सवाल बेटा, शांत रहो, छोटे छोटे सवाल है, इनको अलग कर करके देखते जाओ। शॉर्ट सर्किट दोबारा याद रहेगा नहीं, एक सवाल उतार लेना, नीचे लिख लेना शॉर्ट सर्किट, मुझे लगता है उतार लो। 10 ओम एक उतार लो, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए तुम लोगों को याद रहे, ऐसा कोई ज़रूरी ना हो। 10 ओम, 10 ओम, सोनी 20 ओम, गुस्सा हो गया। बी इसका RAB बराबर लिख लेना 10 ओम, ठीक है। इतने का इधर का प्रतिरोध लिख लेना 0, और इसको लिख लेना शॉर्ट सर्किट, SC शॉर्ट सर्किट। SIRT, SIRT होता है, SHORT शॉर्ट, SHORT शॉर्ट सर्किट। चलिए एक उदाहरण उतार लेना, एग्जाम्पल डाल के कुछ अच्छे अच्छे से उतारते जाओ। और कुछ सवाल पूछना चालू करें, चलिए ठीक। अच्छा क्वेश्चन, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, बताओ ए और बी के बीच का प्रतिरोध, बोलो 9 ओम। अब कितना, अब कितना, शॉर्ट सर्किट में आ गए ना, शॉर्ट सर्किट अब हो ही नहीं रहा। यहाँ से जाते यहाँ फिर ये प्रतिरोध में, अगर यहाँ से आते तो ये प्रतिरोध। इसको कहते हैं ट्रिपल P मेथड, ट्रिपल P। तो हाँ, इसको बोला करते हैं PPP मेथड। ये क्या है, ट्रिपल P का अर्थ क्या, पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल, यानी जब तक प्रतिरोध न मिले तब तक तार के प्रत्येक बिंदु का विभव समान रहेगा। अरे बोले यार। अच्छा बताइए, इस बिंदु का विभव अगर A है, इस पॉइंट का विभव कितना है, तो इसका भी कितना है, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है। इस पॉइंट का भी विभव A है, इस पॉइंट का भी विभव, इस पॉइंट का विभव कितना है B A, इस पॉइंट का विभव B, इसका भी कितना है B, इसका भी कितना है B, और इसका भी कितना है B। बताइए प्रतिरोध किसके बीच जुड़ा, यहाँ A मानो और इधर पे मानो B, ये प्रतिरोध जुड़ा है A और B के बीच। क्या बात सही है, बता सोनी, ये किसके बीच जुड़ा है, A और B के बीच, और ये किसके बीच जुड़ा है, A और B के बीच। यानी ये जो आपको ऐसे करके चित्र दिख रहा था, ये ऐसे ना ऐसे है, इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कोई अंतर, जो तुम्हें ये श्रेणी जैसा दिख रहा है, श्रेणी क्रम नहीं है, रियल में समांतर क्रम है। तो 3 3 3 का हम कितना लिख सकते हैं, 1 ओम। इसका आंसर था RAB बराबर 1 ओम। इसको क्या करते हैं, ट्रिपल P मेथड। तो हेडिंग डाल लो ट्रिपल P मेथड, उसके एक आध एग्जाम्पल करवाएं। ट्रिपल P मेथड, जिसमें से ये एग्जाम्पल आप उतार सकते हो, इतना बुरा नहीं था। थोड़ी स्पीड से चलेगा, उतारते जाओ।
आज की कहानी बंद करेंगे क्या? टाइम हो गया, चलिए ठीक है, बाकी कल देखेंगे। और कल ये प्रतिरोधों का संयोजन और कार्बन प्रतिरोध पढ़ाया जाए। कार्बन प्रतिरोध भी अपना 30% में हटा हुआ है, कोविड-19 का फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन पढ़ा दिया जाए। थैंक यू बच्चों।